हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी रिजल्टेंट एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं बहुत टाइम के बाद देखी मेरे चैनल पे जो एचपी जेओ आईटी के कट ऑफ की वीडियो आपको नहीं मिलेगी। मैं खुद एग्जाम दे रहा हूं, मैं भी क्वालिफाई हूं टाइपिंग टेस्ट के लिए और तैयारी भी कर रहा हूं। बहुत सारी मैंने सैकड़ों 100-200 वीडियो देख लिए यूट्यूब पे जो जेओ कट ऑफ से रिलेटेड। तो मैंने भी सोचा कि मैंने इतना एनालिसिस कर लिया, हर तरह के लोगों के कमेंट पढ़ लिए, पूरी की पूरी फेसबुक पोस्ट जितनी भी डली होंगी एचपी जेओ आईटी से रिलेटेड सारी की सारी मैंने पढ़ ली, सारी वीडियोस देख ली। बहुत ही ज्यादा छानबीन करके मैं सोच रहा था कि मैं भी एक वीडियो बनाऊं अपने चैनल पे डालूं कि ताकि जो थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे मिली है वो मेरे जैसे जो भाई लोग आप डेली वीडियो छानते रहते हैं नई नई कि क्या लोग बोल रहे हैं, आपको भी मिले। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, एंड तक देखते रहिए, आपको सेटिस्फाइड जो प्रेडिक्शन मिलेगी। मैं ऐसा कोई आपको उठा के और चिपकाने वाला नहीं हूं कि ये होगी। मैं अपने एनालिसिस मैंने खुद किया है अपने तौर पे, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे आपको बताऊंगा आगे वीडियो में जाके। तो इससे पहले मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर ले और बेल आइकन बजाकर नोटिफिकेशन दबा ले, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले, वो आप अंत में कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं और तकरीबन 3,500-4,000 लोगों के जो टाइपिंग टेस्ट हो चुके हैं। मैंने जितना भी एनालिसिस किया है, कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग के टाइपिंग टेस्ट हुए हैं या कुछ मैंने फेसबुक पे लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के उनके रिएक्शन देख देख के जितना भी एनालिसिस किया है, भाई टाइपिंग टेस्ट हर किसी के क्लियर नहीं हो रहे हैं। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले मेरे एक दोस्त का टाइपिंग टेस्ट था, कॉलेजमेट था मेरा। तो वो अपने घर पे जो टाइपिंग की स्पीड लेकर गया था घर से, जो नॉर्मली वो टाइपिंग स्पीड करता था, तो 41 to 42 उसकी स्पीड थी। बड़ा मतलब वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल दूंगा। कॉन्फिडेंस बात हुई उससे मेरी तो बता रहा था कि एग्जाम जो वहां टाइपिंग हॉल था उसमें भी उसका कॉन्फिडेंस बरकरार था। लेकिन जैसे ही वो टाइमर स्टार्ट हुआ टाइपिंग के लिए, उसका दिमाग पजल होना शुरू हो गया, वो डिमोटिवेट होना शुरू हो गया। उसके दिमाग में चल तो हाथ तो उंगलियां तो कीबोर्ड पे चल रही थी, लेकिन दिमाग चल रहा था कि ना यार, ये 10 मिनट मेरी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट 10 मिनट हैं यार, अगर मेरे से नहीं हो पाया तो इन 10 मिनट की वजह से मेरी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। मतलब दिमाग में अजीब अजीब विचार आ रहे थे, क्योंकि वो 10 मिनट घर पे आप चाहे कितने ही घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपके लिए ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे, ज्यादा आपको टेंशन नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है उसका रिजल्ट तो यही कुछ है नहीं फाइनल, आपके उस रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा जो आप घर पे कर रहे हो। लेकिन वहां के जो 10 मिनट है वो आपके फाइनल रिजल्ट पे इफेक्ट डालते हैं, और वही आपके दिमाग को प्रेशर देता है। और वहां जाके आपकी उंगलियां, जब आपका दिमाग, यार ये टाइपिंग जो होती है वो आपके दिमाग की प्रैक्टिस होती है, और जब आपका दिमाग ही सेंटर में नहीं रहेगा, जब आपका दिमाग ही बिल्कुल लेवल में नहीं रहेगा, तो आप उंगलियां भी इधर उधर घूमना शुरू हो जाएंगी, तब आप टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। और हुआ मेरे दोस्त के साथ ऐसा ही, जो 42-41 की स्पीड लेके गया हुआ था फुल कॉन्फिडेंस के साथ, उस बंदे ने 1560 स्ट्रोक मारे। केवल 10 मिनट में 1560 स्ट्रोक मार के 19 गलती की है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वालिफाई हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट, अगर वो थोड़ा सा प्रेशर और ले लेता तो वो डिस्क्वालीफाई था। देखिए इतनी, और वो 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था। देखिए इतनी प्रैक्टिस होने के बाद भी और इतना कॉन्फिडेंस लास्ट टाइम तक होने के बाद भी, जरा सा आपका जो सोच है, दिमाग में प्रेशर है, वो आपका काम बिगाड़ सकता है। तो इसी वजह से बहुत से धुरंधर ऐसे हैं जो बाहर हो रहे हैं। 45, 47 ऐसे ऐसे मार्क्स वाले बंदे भी मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो बाहर हो गए हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं टाइपिंग टेस्ट से, सिर्फ इस डिप्रेशन के कारण, अपने इस दिमाग के प्रेशर के कारण। थोड़ा सा रीजन ये भी है क्यों लोग बाहर हो रहे हैं ज्यादातर। अब दिन में 300-350 लोगों का एग्जाम हो रहा है, उसमें से हार्डली 80-90, 100-120 लोग ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं, बाकी सब बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। आप देख लेना, फेसबुक पे भी आप भी सर्च करता हूँ, मैं भी सर्च करता हूँ कि कितने लोग अपनी जो क्वालिफाई होने का कितने लोग पोस्ट डालते हैं। अरे जो क्वालिफाई हो जाता है वो तो बड़ी खुशी से पोस्ट डालता है कि नहीं मैं क्वालिफाई हो गया हूँ, लेकिन आप देखते होंगे कितने लोग डालते हैं, नहीं डालते, 1, 2, 3 या छड़ा सीधा कोई डालता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि काफी सारे लोग क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, इस पॉइंट पे आप बोर हो रहे हैं तो आगे के पॉइंट पे मैं आपको ले चलता हूं कि किस एनालिसिस में मैंने ये जो अपनी लास्ट में आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूं निकाली है, और किस बेस पे मैं ये सोच रहा हूं। वैसे मैंने काफी वीडियोस भी देखी है, काफी मिलती जुलती है, 1-2 नंबर का उतार चढ़ाव होता है, लेकिन एक एनालिसिस होता है जिसमें हमें विश्वास होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो आइए बोल ना करते हुए आगे लेके आपको चलता हूं। तो सबसे पहले देखिए, हम एनालिसिस की क्या बात करते हैं कि टोटल पोस्ट जो हमारे पास है 1867 पोस्ट है। ठीक है जी, और जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है टाइपिंग टेस्ट के लिए वो हुआ है 19,024। ठीक है, करीब 10-11 लोग एक पोस्ट के ऊपर हुए हैं। तो आगे हम मानते हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट में बंदे आने वाले हैं 19,024, उनमें से तकरीबन 20% जो लोग हैं, 20% वो एब्सेंट भी रहेंगे। ये बिल्कुल राइट प्रेडिक्शन है, क्योंकि
पिछला जो टेस्ट हुआ था जेओए का 556 था सेट स्कोर उसका, उसमें भी 17-18% तो एब्सेंट रहे थे। और ये तो हुआ ही एकदम अचानक से, लोग सितंबर तक वेट कर रहे थे रिजल्ट आने का, और जुलाई की 1 तारीख को इसका रिजल्ट खोल दिया, और दिन भी 14 या 15 थे शायद टाइपिंग टेस्ट देने के लिए स्टार्ट होने के लिए। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे। रीजन ये हो सकता है कि उनकी तैयारी नहीं थी, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, वो नहीं आ सकते। कुछ बरसात का मौसम चला हुआ है, बहुत सी सड़कें, बहुत से जो लिंक है वो कटे हुए हैं, कुछ उस वजह से नहीं आ सकते, कुछ ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कुछ उस वजह से नहीं आ सकते, बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि 19,024 में से आपके जो है 20% कैंडिडेट्स जो है एब्सेंट रहेंगे, 3804 कैंडिडेट्स आपके एग्जाम देने नहीं आएंगे, तकरीबन 3800 के। उसके बाद हम मान लेते हैं 19,024 कैंडिडेट्स में से आप 3804 घटा दीजिए, 15,220 जो होंगे आपके एग्जाम देंगे, करीब 15,000 15,500 जो बच्चे हैं वो एग्जाम देंगे। ये आंकड़ा है, ठीक है, ये मेरा आंकड़ा है, मैं आपको इसको बिल्कुल करेक्ट नहीं बता रहा, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल इसी दायरे में रहेगा, ये मेरी गारंटी। आप वीडियो को बाद में भी देख लेना रिजल्ट के, ठीक है जी। उसके बाद हम दूसरी जो हमारे एनालिसिस है वो है कि 15,220 जो बच्चे पेपर देने आएंगे, मेरी गारंटी है उसमें से सिर्फ 55% ही ऐसे बच्चे होंगे, सॉरी 45% ऐसे बच्चे होंगे जो इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। 55% बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये गारंटीड है। जो 556 का लास्ट का टाइपिंग था, टाइपिंग तो सबकी सेम होती है, तो जो 556 लास्ट का टाइपिंग का था उसमें भी करीब 51% जो बच्चे थे उसको क्लियर नहीं कर पाए थे। और यहाँ तो आंकड़ा बड़ा है, इसलिए 55% मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ वैल्यू, कि ये बच्चे हैं जो इसको पास नहीं कर पाएंगे। वैसे जो अभी फिलहाल जो आंकड़ा चल रहा है वो 60 to 70% तक जा रहा है। आप देख सकते हैं जो एग्जाम देके आ चुके हैं, जो उस माहौल से गुजरे, उनको बिल्कुल पता होगा इस बात का। वो भाई कमेंट भी करते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए कि 8,371 बच्चे जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है जी, एग्जाम को ये क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो 15,220 में से 8,371 निकालने के बाद क्या बचता है हमारे पास? 6,849 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस टेस्ट को क्वालिफाई कर देते हैं और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन की प्रोसेस पे चले जाते हैं। उसमें से 6,849 को तो नहीं बुलाया जाएगा, 1:3 के रेशियो में बुलाते हैं। तो आगे जानते हैं, देखिए कि जो 1867 पोस्ट है, इसको 3 से अगर गुना करें तो 5601 बनते हैं, यानी कि एक पोस्ट पे 3 बंदे को बुलाया जाएगा। तो 5600 के करीब 5,500-6,000 के करीब कैंडिडेट्स को इवेल्युएशन, डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन के लिए बुलाया जाएगा। ये तो कंफर्म है, इतना तो आपको पता ही है, इसमें कोई आंकड़े वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने जितना भी छानबीन की है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां भी जेओए से रिलेटेड एक सिंगल पोस्ट तक मैंने पढ़ी है, सिंगल पोस्ट के कमेंट्स तक मैंने पढ़े कैंडिडेट्स के, इतने महीने के बाद तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैंने कम से कम इतना टाइम सिर्फ इसी चीज को देखने में निकाला, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज में इंटरेस्टेड हूं, मेरा खुद का भी एग्जाम है और मैं खुद भी एक्साइटेड हूं इस चीज के लिए। तो जो 35 से 40%, ये सभी कैटेगरीज की बात करूं, 35 से 40 मार्क्स वाले तकरीबन 25% बच्चे मेरे को लगते हैं। मैं कंफर्म नहीं बोलता, लेकिन लगते हैं, इतना तो आप भी जानते हैं, इतना होगा, ठीक है। यानी कि जो 19,000 में से 4756 बच्चे जो हैं वो 35 से 40 मार्क्स वाले हैं, जिनके 35 से 40 के बीच में होंगे यार, इतने तो होंगे, 4,500 बच्चे। और जो मोस्टली हमारे पास बच्चे हैं, मोस्टली कैंडिडेट्स जो, आपको भी सबको पता है यार, मैं कोई झूठ या कोई वैसा आपको लुभाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, आपकी मोटिवेशन के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई है, कि जो 55% जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जिनके 40 से 45 के बीच में मार्क्स है, 40, 40.5, 41 ऐसे मार्क्स हैं, वो करीब 55% है, यानी कि 10,463 बच्चे ऐसे हैं, बिल्कुल है, कंफर्म, आप वीडियो बाद में भी देख लेना। और 15% ऐसे भी होंगे जिनके 45 to 50 के बीच में है, अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, वो तकरीबन बन जाते हैं 2,853 बच्चे, मान लीजिए ऐसे हैं। और कुछ धुरंधर ऐसे भी हैं जो मतलब पॉलिटेक कर रहे हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे थे, या अच्छी क्वालिफिकेशन वाले बच्चे हैं, अच्छी नॉलेज वाले हैं, जो 50 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, 50, 53, 54, 50 या 60 तक भी लाए हैं। तो 5% ही ऐसे होंगे, ज्यादा धुरंधर ऐसे नहीं है। 19,000 में से करीब 952 या 950 या 1,000 बच्चे ही ऐसे होंगे जो 50 प्लस मार्क्स लेकर आए होंगे। इतना ऐसा नहीं है कि 3,000-4,000 बच्चों ने लिए होंगे। मेन जो कंपटीशन वो रहेगा 40 to 45 के बीच में। तो आगे ये मैं बताता हूँ ये किस लिए मैंने निकाल लिया है। तो ये आपके पास मान लीजिए कि 4,756 बच्चे 35 से 40 के बीच में हैं, और इसमें से क्वालिफाई करते हैं 40% टाइपिंग टेस्ट को। तो 1,902 बच्चे क्वालिफाई करते हैं 35 से 40 के आंकड़े के बीच में। हो सकता है कि 35-40% क्यों करते हैं क्वालिफाई, इसलिए कि 35 से 40 वाले बच्चे थोड़े डिमोटिवेट होते हैं कि नहीं यार, मार्क्स तो सबसे लो है यार, मैं तो लास्ट पॉइंट पे हूँ, 35 नंबर है, मैं तो 80 में 36 पॉइंट पे हूँ, या मैं तो जनरल में 38 नंबर, मैं तो लास्ट पॉइंट पे हूँ, पता नहीं मेरे साथ कितने पड़े होंगे, मेरा होगा या नहीं होगा पता नहीं, ये मैं क्यों फालतू, ऐसा कुछ डिमोटिवेट भी होते हैं कुछ बच्चे।
उसके बाद 40 से 45 बच्चे जो हैं उसका ये आंकड़ा भी बड़ा है और यहाँ जो डिस्क्वालिफिकेशन भी ज्यादा हो जाएगी। 70% के बच्चे यहाँ पे बाहर निकलेंगे 40 से 45 में। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ ज्यादा आंकड़ा इस वजह का, क्योंकि कुछ बच्चों को जो है टाइपिंग सॉरी जो ये स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया था तब तक उन्होंने टाइपिंग की तैयारी भी शुरू नहीं की थी और टाइपिंग के टेस्ट के लिए सिर्फ 14 या 15 दिन का टाइम था। तो मोस्टली अगर आंकड़ा ज्यादा था तो यहाँ से ज्यादा बच्चे बाहर निकलेंगे क्योंकि उनको टाइपिंग की तैयारी करने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ मेरा जो अनुमान है वो है कि 30% बच्चे ही इसको क्लियर कर पाएंगे 40 to 45 मार्क्स वाले, 3138 के करीब। और 45 to 50 के 15% जो मैं बोल रहा हूँ कि 253 में से आपके 40% इसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो तैयारी करने में ज्यादा करते हैं कि नहीं यार मार्क्स तो अच्छे हैं कि आपका नौकरी मिल ही जाए। ठीक है जी, 40% बच्चे इसको निकालने की कोशिश करेंगे 1141 के करीब 2853 में से। और जो 50 प्लस है उनमें से 45% बच्चे निकालने की कोशिश करेंगे। 50 प्लस वाला तो वैसे ही कंफर्म्ड होता है कि नहीं यार अच्छे मार्क्स अगर उसने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर दिया तो वो कंफर्म है, 2, 2.5, 3, 4, अगर 50 प्लस है तो इंटेलिजेंट भी होगा, 3-4 नंबर तो उसके इवेल्युएशन के भी होंगे। पर अगर उसके इतने अच्छे मार्क्स है तो दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि क्या क्या पता वो एक ऑलरेडी अच्छी जगह जॉब कर रहा हो, क्या पता वो ऑलरेडी अच्छी जगह, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी सैलरी ले रहा हो, वहां पे वो सेटिस्फाई हो, तो वो इस जॉब के लिए टाइपिंग टेस्ट में ना जाए या आगे इसको जॉब को ना पकड़े। तो हो सकता है ऐसा यहाँ पे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसके पास क्वालिफिकेशन है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स निकलते हैं, ये जो हम 30-40% मान के 6609 कैंडिडेट्स ने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। 6600 यानी 6500 के करीब कैंडिडेट्स ने जो है टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। अब बुलाने कितने हैं? 5601। अब इसमें से हम 5601 निकाल देते हैं, 6600 में से बचते हैं 1000 कैंडिडेट्स जो होंगे, उनको भी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आफ्टर क्वालिफाइड टाइपिंग टेस्ट। कैसे किया जाता है ये थोड़े से अलग डिफरेंट होते हैं। मेरी नॉलेज में तो ऐसे किया जाता है कि एज के बेसिस पे और मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है अगर आप टाइपिंग टेस्ट में ज्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं। वैसे मेरा मानना है कि पूरे ये थोड़ा सा अनुमान मैंने एक्स्ट्रा ही लगाया है, मेरा मानना है कि यहाँ पे पूरे कैंडिडेट्स जो हैं क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग टेस्ट को। यानी जैसे 5600 हैं तो 5500 या 5600 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग टेस्ट को, किसी को शॉर्ट लिस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सके 5, 7, 10, 20 जो बच्चे हैं वो कम ही पड़ जाए, 1.3 की रेशो से कम ही मिले क्वालिफिकेशन बोर्ड को, ऐसा हो सकता है, देख लीजिएगा आप। बाकी चलो मैंने फिर भी ये एक्स्ट्रा लगाया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। मेन जो आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं कट ऑफ के लिए ही देख रहे हैं, तो बात करते हैं कट ऑफ की। जनरल अनरिजर्व, अभी तक मैंने जो रामायण पढ़ी उसके बेस पे मैं बता रहा हूं। जनरल अनरिजर्व 702 पोस्ट इसमें है, भरी जानी है। तो करीब समझ लीजिएगा कि इसको 3 से गुना 3 के रेशो के साथ 2100 के करीब जो बच्चे को बुलाया जाएगा। ठीक है, 2100 के करीब बच्चों को बुलाया जाएगा। और मैं मानता हूं कि जो इसकी कट ऑफ रहेगी वो 46 to 49 रहेगी, क्योंकि इसमें पोस्ट भी ज्यादा है तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा, लोगों के जो ज्यादा मार्क्स वाले बंदे हैं वो भी होंगे। ठीक है, और है ही आपको पता है कि कट ऑफ 38 से ऊपर ही गई है, तो इसमें करीब 46 to 49 जनरल अनरिजर्व में हमारी जो कट ऑफ रहेगी। आप 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे 49 से ऊपर जाने वाली नहीं है, वो ये 1-2 कोई रेगुलर वाला निकल जाएगा 55, 56 या 60 तक। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी अनरिजर्व की। 304 पोस्ट है, तकरीबन 912 बंदों को बुलाया जाएगा इवेल्युएशन के लिए। इसकी मैं कट ऑफ मानता हूं 42 to 44 रहेगी, इतनी तो रहनी चाहिए, इतनी रहेगी ओबीसी 42 to 44, 1-2 ऊपर नीचे हो सकती है। और उसके बाद मानते हैं एससी अनरिजर्व्ड की 353 अच्छी पोस्ट है, 1000 के करीब जो है कैंडिडेट्स को इवेल्युएशन के लिए बुलाया जाएगा और इसकी कट ऑफ रहने की संभावना है 43 to 46। डिपेंड करता है आपके इवेल्युएशन मार्क्स के ऊपर कि कितने आपके बन रहे। चलो इस पर भी थोड़ी देर 2-3 मिनट चर्चा कर लेंगे, लास्ट में सुनते जाना अगर आप यहां तक रुके हुए हैं। तो आइए आगे बात कर लेते हैं फोर्थ कैटेगरी की। हमारी एसटी अनरिजर्व्ड 70 पोस्ट है, कंपटीशन भी कम है, पोस्ट भी कम है, और कंपटीशन जब कम हो जाता है तो ऑलरेडी जो कट ऑफ भी कम चली जाती है। 70 पोस्ट है, 200 के करीब बच्चों को बुलाया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। 39 से 41 की जो हमारी कट ऑफ इसकी रहने वाली है। बाकी बंदे अभी फिर कमेंट करेंगे सर ईडब्ल्यूएस का बताओ, इस मतलब जो और रिजर्व कैटेगरी है उसका बताओ। तो उसमें भाई मेरे जिस भी रिजर्व कैटेगरी में आपका 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे ओबीसी अनरिजर्व्ड है 42 का 41 हो सकता है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। मेन ये 4 कैटेगरीज मैंने बता दी है और आप सब आ जाते हैं इसी के अंदर। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये बच्चे 5600 बच्चे हमने बुलाने हैं या 6600 ने क्वालिफाई किया, क्या पता इन 2106 बच्चे जो ये 1:3 की रेशियो में बुलाने हो उसमें ये 3000 क्वालिफाई करे हो। यहाँ पे 3000 बच्चों ने यहाँ पे क्वालिफाई करा हो, तो अदर कैटेगरीज के जो आ जाते हैं तीन निकाले तो 1000 है, बुलाने 2100 है, 900 तो सीधे यहीं पे निकल के देखिए डिफरेंस देखिए क्या। तो 3 अदर कैटेगरीज की जो है कट ऑफ डाउन चली जाएगी। अगर मान लीजिए जनरल में 2106 बच्चों को बुलाना है 1:3 की रेशो के अनुसार,
और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया है 3100 बच्चों ने, और हमारे पास डिफरेंस आ रहा है क्वालिफाई और बुलाने वाले बच्चों के बीच में 1000 का। तो 1000 का डिफरेंस तो सेम यही आ गया। बाकी बच्चों के लिए तो टेंशन, बाकी कैटेगरीज जो ओबीसी, एससी, एसटी है, फिर तो उनको तो मतलब कोई शॉर्ट लिस्ट होने की टेंशन ही नहीं है। वो चाहे 35 मार्क्स वाला हो, चाहे 36 वाला हो, चाहे 38 वाला हो, उसका इवैल्यूएशन में नंबर पड़ जाएगा, उसको बुलाया जाएगा। और डिपेंड करता है उसके पास मार्क्स कितने हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास 2.5 मार्क्स होते हैं, कुछ होते हैं जिनके 4 तक पहुंच जाते हैं। वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। आगे वो भी प्रूफ के साथ होते हैं, सर्टिफिकेट बने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हवा में मार्क्स ले लोगे, ठीक है। और ऐसा ही अगर एससी में हो जाता है कि एससी 353 पोस्ट है, 1059 बुलाने हैं बंदे, और यहाँ पे 1600-1700 बंदों ने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, तो ऑलरेडी जो जर्नल की जो कट ऑफ है वो डाउन में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उनको बच्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। 2106 चाहिए, और उनमें कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट लिस्ट करने की जरूरत नहीं है उनको। जितने बच्चों ने वहां पे क्वालिफाई किया उनको बुला लेंगे, ठीक है, चाहे वो कम ने किया है, कम मार्क्स वाले ने किया है, ज्यादा मार्क्स वाले ने किया। तो ऐसे आंकड़े यहाँ पे रहने वाले हैं। शायद मैं अपनी तरफ से सही बोल रहा हूँ, आप बोर भी हो रहे होंगे, कुछ बातें समझ नहीं रहे होंगे, तो वीडियो को दोबारा से देखिए, समझिए, और तब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैंने ये एनालिसिस सही किया, क्या यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। 1 या 2 पॉइंट का फर्क पड़ेगा, 1 का भी नहीं बोलता, आधे या 1 नंबर का फर्क पड़ेगा। कट ऑफ यही रहने वाली है, मोस्टली यही रहने वाली है। तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना, आपने चाहे कितने भी नंबर है भाई, पलड़ा ये नहीं पता किधर से किधर को पलट जाए। बहुत से एनालिसिस मायने रखते हैं। बहुत से धुरंधर ऐसे हैं जिनको टाइपिंग करने का टाइम ही नहीं लग रहा। अब यार कुछ 10वीं 12वीं करके जो बाहर पढ़े, मतलब एग्जाम करके 12वीं करके या 1-2 साल आईटीआई वाईटीआई करके जो पढ़े हैं, उनको घर में पढ़े हैं, चलो वो टाइपिंग कर लेंगे। लेकिन कुछ जिम्मेदार बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको डेली दिहाड़ी में जाना पड़ता है। डेली चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वहां पे जाना पड़ता है डेली। उनके पास टाइपिंग करने का टाइम ही नहीं होता यार। वो 8 बजे घर से निकलते हैं और शाम को 8 बजे घर में गिरते हैं। कब टाइपिंग की तैयारी करेंगे वो? बहुत से हैं, और उन्होंने एग्जाम दिया है, पास किया हुआ है, पर उनका चलता नहीं है कि अगर वो 1 महीना भी टाइपिंग के लिए छोड़ दें तो उनका परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। ऐसे भी हैं, बहुत हैं ऐसे। और बहुत से ऐसे भी हैं जो मेरे भाई इसमें क्वालिफाई हुए हैं, वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी पटवारी की जॉब कर रहे हो या फिर एचआरटीसी कंडक्टर में अभी फिलहाल हो ही गए हो। एचआरटीसी कंडक्टर में हो गए तो ये कुछ बोलेंगे कि यार एचआरटीसी कंडक्टर से अच्छी जेओ की जॉब है, लेकिन वो ऑलरेडी जॉब भी तो कर रहे हैं कंडक्टर की। वो टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। वो एक जॉब के लिए दूसरी जॉब छोड़ के थोड़ी बैठ सकते हैं। मान लिया कि वो कर रहे हैं ऑलरेडी, अच्छी है, लेकिन वो तैयारी भी तो कर रहे हैं। तो ये बहुत से एनालिसिस होते हैं जो पलट देते हैं आंकड़ों को। मैंने लास्ट में जाके अभी तभी वीडियो बनाई है कि कुछ ये रहने वाली है आंकड़े देख के। एक और बनाऊंगा 1-1.5 महीने के बाद, या कुछ देखूं, कुछ एनालिसिस मेरे बारे में समझ में आया। अभी फिलहाल मैं टाइपिंग के बारे में बताऊंगा। मैं भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। मैं अपने बारे में बता देता हूं, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूं। मैं भी इसी की तैयारी कर रहा हूं। 42.5 मेरे भी मार्क्स हैं एससी कैटेगरी से, और फिलहाल टाइपिंग की तैयारी कर रहा हूं। 37 to 38 पर मिनट की जो WPM की मेरी स्पीड आ रही है। कॉन्फिडेंस तो है, पर लेकिन वही बात है, मैं जैसा मैंने अपने दोस्त को देखा 42 की स्पीड लेके गया था, पॉइंट टू पॉइंट क्वालिफाई करके आया है। तो डर तो लगता ही है। प्रैक्टिस कीजिए, दबा के प्रैक्टिस कीजिए। थोड़े से टाइपिंग टिप्स दूंगा आपको, क्योंकि मैं 1.5-2 महीने से काफी अच्छे मतलब टाइपिंग कर रहा हूं, तो काफी ऑनलाइन मैंने सॉफ्टवेयर भी देख लिया जो अच्छे हैं टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। तो अगली वीडियो में उन वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर के बारे में, टिप्स के बारे में आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो थोड़ी लंबी तो होगी, आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप